एवरीवन अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दशमलव यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। आज हम देखने वाले हैं कि इनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे। क्या पूछा गया था कि 0.1 एंड 0.01 इंटू 0.01 ये दिया गया है और इसका जो आंसर है वो क्या होगा। अगर इन सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा। तो देखो, इसको करने का बहुत इजी मेथड है। ये आप लास्ट के जो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं उसको आप काउंट करेंगे इन दोनों में और दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को काउंट करेंगे तो इधर 2 है इधर 1 यानी 3 डिजिट्स है ना। तो आप क्या करोगे, 3 डिजिट्स के पहले डेसिमल लगा दोगे। इसमें ऑलरेडी दिया गया है, इन दोनों को हम एज इट इज़ लिख लिया हमने। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप डेसिमल 3 डिजिट्स के पहले लगा है, सॉरी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसमें भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, यानी कि टोटल 6 हो गए। तो हम 6 डिजिट्स के आगे इसको लगा देंगे डेसिमल को। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व किया जाता है कि पहले आप काउंट कर लो देन मल्टीप्लाई कर लो। काउंट जस्ट आपको काउंटिंग करनी आनी चाहिए तो आप ये कर लो। क्वेश्चन में आपको ये डिजिट्स दिए गए हैं, इसे आपको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी कंटिन्यू रिपीट कर रहा है वो 2 डिजिट है, यानी कि 46 पे आपके बार है। ये कंटिन्यू जो है इनफाइनाइट तक ये रिपीटेड है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जिस पे भी बार हो, जितने भी डिजिट पे बार हो उतना आपको 9 लिख लेना है। जैसे इसमें 2 हैं तो एक के लिए 9, दूसरे के लिए 9, तो 99 हो गया। अब टोटल जो नंबर है इसमें 46 दिया है और जिस पे बार नहीं है उसको आपको कर देना है माइनस। ठीक है, और इस पे 2 डिजिट पे बार है तो नीचे लिख लेना है एज यूजुअल। एंड फिर उसके बाद इसको आप माइनस करेंगे तो 739/99 आएगा, तो आंसर जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 0.009 0.09 0.009 ऐसे ऐसे करके आपको ये सारे को ऐड कर लेना है। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए ऐड करते हैं। अगर 0.9 0.09 देन 0.009 ऐसे ऐसे करके अगर आप ऐड करेंगे सारे को तो आएगा 99999, यानी 6 टाइम्स 9 आएगा। और अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सारे जितने भी आपके डेसिमल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको ख़त्म होने के बाद ये डायरेक्ट 99999 आ जाएगा। तो आंसर सी जो है, सॉरी बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 0.00625 को अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसे करना आसान है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट कर देना मल्टीप्लाई 100 से और जो भी आएगा यहाँ से 2 जीरोस कट जाएंगे तो ये बचेगा कितना, 0.625। तो ऑप्शन कौन सा सही है, 0.625, यानी बी वाला सही है। तो बी इज़ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से उसी तरीके से करना है। इस फॉर्मेट में हम क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें करना क्या है, बस आपको इसको कन्वर्ट कर देना फ्रैक्शन में। ये आपको बार की फॉर्म में दिया गया है, इसको करेंगे हम कन्वर्ट फ्रैक्शन में। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे हमने राइट कर लिया, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। 4 के ऊपर बार है तो उसके नीचे आ जाएगा 9 प्लस 1 है 567 माइनस 5 के ऊपर बार नहीं है तो उसको माइनस कर देंगे। 2 के ऊपर बार है तो 9 और जिसके ऊपर नहीं है उसके लिए हम लिख देंगे 0। 3 एज इट इज़। उसके बाद है 59 माइनस 5 के ऊपर नहीं है ना तो उसको हम कर देंगे माइनस। 9 के ऊपर बार है तो हमने लिख लिया 9 और जिसके ऊपर बार नहीं उसके लिए 0। बस अब आपको कर लेना सॉल्व, और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आने वाला है 0.412। क्वेश्चन भी उसी फॉर्मेट में पूछ रहा है। इसको भी आपको पहले फ्रैक्शन में बनाना है, देन उसके बाद आपको इसको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो जैसा अभी हमने देखा कि अगर बार लगा है तो 9 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बार लगा है तो 9 2 पे लगा तो 2, और नहीं जिस पे लगा है 5 पे नहीं लगा तो उसके लिए 0। एज यूजुअल इसको भी ऐसे लिख लेंगे और उसके बाद इसको कर देंगे हम सॉल्व। फ्रैक्शंस को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा 0.412, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी फॉर्मेट में है। आपको क्या करना है, सेम एज यूजुअल आपको क्या करना है, इसको राइट करना है। जहाँ पे भी बार है उसके लिए 9 लिख देंगे
और जहाँ पे बार नहीं है, देखिए यहाँ पे जिस पे बार नहीं है, पहले हम 369 लिखेंगे, जिस पे बार नहीं है उसको हमने कर दिया माइनस, 2 पे बार है तो उसके लिए 9 है, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0, फिर -2, फिर 39 माइनस जिस पे बार नहीं है, और फिर जिस पे बार है उसके लिए 9 एंड 0। सो इस फॉर्मेट में लिखने के बाद हम कर लेंगे इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो राइट ऑप्शन होगा। तो आंसर क्या है? 0.19। इस क्वेश्चन फिर से उसी फॉर्मेट में दिया गया है एज यूजुअल, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करना है अभी इससे पहले अभी हमने देखा था। सो इसको करेंगे हम सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद आंसर इसका क्या आएगा? ये आएगा 1.598 पे हम कर देंगे बार। ठीक है, ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्न में से किस भिन्न का मान सबसे कम है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू सबसे कम है। तो इसको करने के लिए हमें सिंपली क्या कर लेना होता है? डिवाइड कर लेना होता है। हम 57 से डिवाइड करेंगे 29 को, 85 से करेंगे 31 को, और उसके बाद सभी को ऐसे हम कर लेंगे। उसके बाद अरेंज कर लेंगे। सबसे छोटा जो है वो क्या है? 0.34 सबसे छोटा है। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी जो है। आपसे पूछ रहा है कि एक हफ्ता का कितना भिन्नात्मक भाग 154 होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24। तो 7 डेज यानी 1 वीक की बात करी गई है, तो कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा 168 घंटे, 168 आवर्स। अब इसको हमें क्या करना है? भिन्नात्मक भाग करना है। तो 154 जो है अगर हम डिवाइड करेंगे 168 से, तो जो भी आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। 11 क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यदि एक संख्या है, संख्या का 3/7 भाग जो है वो 42 है, तो उसका 6/7 भाग क्या होगा? तो 3/7 आपको बोला गया है, कोई संख्या x मान लीजिए, उसका 3/7 भाग जो है 42 है। तो क्या आप यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 42 × 7/3, तो x की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, ये आएगी 98। ठीक है, उसके बाद बोला अब ये संख्या तो 98 है, उसका 6/7 भाग आपको निकालना। तो 6/7 भाग निकालने के लिए क्या करेंगे? इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 84। आपसे बोल रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है इस पे से। तो आपको क्या करना है? सभी को कर देना है डिवाइड। सारे नंबर्स को आपको जितना भी फ्रैक्शन में देगा कर दीजिए डिवाइड। जो आएगा आप वहाँ से देख के, जैसे फर्स्ट वाले का आपका आया है 0.64, सेकेंड का है 0.65, 0.69, 0.63। तो बी वाला सबसे, इसमें क्या पूछा है? सबसे बड़ी। तो 0.59 जो है वो सबसे बड़ी है। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इस तरीके से दिया गया है और इस फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। उसको अच्छे से, अगर नहीं अभी आपको आता है सही से, तो इसको प्लीज़ आप अच्छे से कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो। मैंने कई बार बता दिया है, आपको क्या करना है? जो बार लिखा गया है उसके लिए 99 लिख लेना है। अगर बार नहीं है तो उसके लिए आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और इन सभी में बार दिया गया है तो सभी के नीचे 99 हो गया है। बस अब आपको कर लेना है इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा, इसमें कितना आया? 3.04 पे बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जब 0.26 को सरलात्मक भिन्न के रूप में लिखा जाए तो एक अंश के मध्य का अंतर क्या होगा? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले इसको सिंपल फॉर्मेट में आप लिख लीजिए। तो हमने लिख लिया इसको इस फॉर्मेट में एंड सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये 13/50 आया। तो अब इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो आएगा 37, जो कि सी, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा अगर इन सभी को प्लस करें। तो सबसे पहले हम 5 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे बोल रहा है 0.5। ठीक है, 0.5 लिख लिया, फिर 0.05 लिख लिया। तो ये आ जाएगा 5 यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा 5। तो ये होगा क्या? 5.55। ठीक है, 5.55 यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। बोल रहा है कि आपको इसको सेट करना है आरोही क्रम में। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? सबसे ईजीएस्ट जो मेथड है ना, बस डिवाइड वाला है। आप सभी को डिवाइड करके और उसको अरेंज कर दीजिए अकॉर्डिंग टू देयर डिजिट।
इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमने कर लिया इन्हें डिवाइड कुछ इस तरीके से इनका जो है रिजल्ट आएगा इन प्रोडक्ट, एंड देन हम इसको कर लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज। ठीक है, उसके बाद जो भी है यानी 14/15 ये सबसे ज़्यादा है, फिर 23/25, फिर 19/21, तो ये इसका अरेंजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से उसी फॉर्मेट में पूछ रहा है कि बताइए 3/7 से बड़ा इनमें से कौन सा है। तो सभी को आप निकाल लेंगे इसको डिवाइड करके कि इसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यूज़ को आप फिर इसको भी डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकाल के देन आपको पता चलेगा इसमें से कि 19/24 जो है वो सबसे 3/4 से बड़ा है। सो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस पूछे गए, और होप आपने एंजॉय किया होगा वीडियो, एंड आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइए, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।